संचालन भी करें और अपना उद्बोधन देवे परम सम्मानीय मालवीय जी। मैंने कहा मुझे मध्य प्रदेश की मतदाताओं पर पूरा विश्वास है। 24 घंटे वेट करिए ना, आप सब नतीजे हमारे सामने। चलिए कल करंट देखिए कितना है। बड़ी बेचैनी है, लंबी रात काटे नहीं कटेगी, बेकरारी बाटे नहीं बटेगी। सियासी गलियारे में तो आज की रात बस रत जगा है। रविवार को 4 राज्यों में जब जनता के आदेश का पिटारा खुलेगा तो कौन सत्ता में सूरज बन चमकेगा और किसके हिस्से अंधेरी रात आएगी। बस इसी गणित में सारी रात जाएगी। रविवार को जिन 4 राज्यों के चुनावी नतीजे खुलेंगे उसमें राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है और है तेलंगाना। और यही है फसाना कि गाड़ी किसकी फंसेगी, किसकी निकलेगी। लेकिन बात सिर्फ राज्यों की नहीं है, दांव पर उन चेहरों की साख और सियासत है। जीते तो अभिनंदन है, हारे तो आफत है। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी। 24 घंटे वेट करिए ना, आप सब नतीजे हमारे सामने। घंटों की बात नहीं, अब बात पलों की है और हर पल भारी है, खासकर उन चेहरों के लिए जिन पर पार्टी का दारोमदार बड़ा है। तो 4 राज्यों में कौन कौन से चेहरे हैं वो जरा एक नजर देखिए तो। मध्य प्रदेश में शिवराज हैं और सवाल है कि क्या वो सत्ता में बने रहेंगे। शिवराज के मुकाबले कमलनाथ हैं, सवाल इनके साथ है कि क्या कांग्रेस को वो सत्ता दिला पाएंगे। छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल का चेहरा है, सवाल गहरा है कि क्या गद्दी बरकरार रहेगी या फिर रमन सिंह की फिर से वापसी होगी। राजस्थान में वसुंधरा का क्या होगा, सीएम अशोक गहलोत क्या सिंहासन बचा पाएंगे। तेलंगाना में केसीआर की सोच जाएंगे और क्या ओवैसी अपना हैदराबादी किला बचा पाएंगे। और सबसे बड़ा सवाल और सबसे बड़ा दांव तो इस चेहरे पर है कि क्या बदले हुए राहुल गांधी एमपी, छत्तीसगढ़ से लेकर राजस्थान और तेलंगाना तक में कांग्रेस की किस्मत बदल पाएंगे। तो हाल दिल की क्या कहें, फिलहाल जो किलेबंदी है बात उसकी सुनिए। कांग्रेस चौहद्दी बांध चुकी है, ऑपरेशन लोटस वाला जुमला फिर उछला है। एग्जिट पोल के नतीजों के बाद फील्डिंग टाइट कर दी गई है। कांग्रेस के हेडक्वार्टर में क्या चल रहा है, पहले ये सुनिए। 2024 लोकसभा चुनाव से पहले 2023 के इन 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के नतीजे कांग्रेस पार्टी के लिए बेहद खास है। यही वजह है कि कांग्रेस जहां एक तरफ जीत के दावे कर रही है, वहीं ऑपरेशन लोटस के डर से अपने नेताओं को राज्यों में भेजकर उनकी तैनाती पुख्ता कर रही है। पार्टी को ऐसा लग रहा है कि ऑपरेशन लोटस से कांग्रेस का खेल खराब होगा। यही वजह है कि कमलनाथ, जो मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, वो अपने कार्यकर्ताओं और नेताओं को काउंटिंग सेंटर पर रहने की बात कह रहे हैं। तो आबरा का डाबरा छू न हो जाए और ईवीएम के खुले पिटारे से विधायक उड़न छू न हो जाएं, इसलिए कांग्रेस की स्तंभन उच्चाटन के तंत्र से लेकर प्रदेशाटन तक की तैयारी है। 5 राज्यों के प्रभारियों को अपने अपने राज्यों में तैनात रहने के आदेश जारी कर दिए गए हैं। आला कमान के आदेश की चिट्ठी लेकर रणदीप सुरजेवाला भोपाल में हैं, सुखजिंदर सिंह रंधावा जयपुर में, अजय माकन छत्तीसगढ़ पहुंच चुके हैं और माणिकराव ठाकरे तेलंगाना कूच भी कर गए हैं। इतना ही नहीं, कांग्रेस ने अपने ऑब्जर्वर्स को 3 दिसंबर को चुनावी राज्यों में डेरा डाले रहने को कहा है। कर्नाटक में 2 रिसोर्ट कांग्रेस ने बुक कर दिया है। चॉपर और प्राइवेट जेट जो है उनको कहीं ना कहीं हायर किया गया है कि विधायकों को एक जगह से दूसरी जगह लाया जा सके। वहीं जो निर्दलीय विधायक अलग अलग राज्यों में जीतेंगे, खासकर राजस्थान में, क्योंकि निर्दलियों की संख्या ज्यादा जीतने की बताई जा रही है, वहां निर्दलियों से भी बातचीत की जा रही है। पार्टी को ये लग रहा है कि इन 5 राज्यों के नतीजों के बाद 2024 जो है वो कांग्रेस पार्टी के पक्ष में हो सकता है।
आला कमान का फरमान ये भी है कि जैसे रिजल्ट आए वैसे ही सर्टिफिकेट लेकर कांग्रेस विधायक राज्य की राजधानी की तरफ कूच कर जाए। अब कांग्रेस की आशा कितनी है, कमलनाथ कितने आत्मविश्वास से भरे हैं और कमल वाले शिवराज मध्य प्रदेश के आने वाले नतीजों पर क्या कहते हैं वो भी सुनिए। सर आप कॉन्फिडेंट हैं? मैंने कहा मुझे मध्य प्रदेश की मतदाताओं पर पूरा विश्वास है। सर ये जो निर्दलीय और बागी है इनसे भी क्या बातचीत कर रही है? देखिए ये सब की आवश्यकता नहीं है। कॉन्फिडेंस और कॉन्फिडेंस में फर्क होता है। मैं आज कुछ नहीं कहता, कल सब सूरज की तरह साफ हो, सूरज के प्रकाश की तरह सब साफ हो जाएगा। समाज के हर वर्ग में भारतीय जनता पार्टी को अभूतपूर्व समर्थन मिला है और हम भारी बहुमत से यहाँ सरकार बनाने जा रहे हैं। चुनाव राज्य का, लक्ष्य राष्ट्र का, बात रोशनी की। कहा और माना यह जा रहा है कि मध्य प्रदेश और राजस्थान जैसे राज्यों में दांव पर इन चेहरों का राजनीतिक भविष्य भी है। 23 की जीत हार 2024 के तिलिस्म का प्रतिहार करेगी। इस दावे में क्या कोई दम है या कि ये सिर्फ भ्रम है, इसे आगे समझेंगे। फिलहाल तो अटकिए मध्य प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय के बाहर टंगी इस होर्डिंग पर, जहां साथ और नाथ का काफिया मिला है। लिखा है जनता का देने साथ, फिर आ रहे हैं कमलनाथ। एग्जिट पोल्स कुछ भी कहें लेकिन कांग्रेस पूरी तरह से कॉन्फिडेंट है और मेरे पीछे जो आप पोस्टर देख रहे हैं वो कांग्रेस द्वारा लगाया गया है। कांग्रेस के नेता है, प्रवक्ता है अब्बास हफीज, उनके द्वारा लगाया गया है कि कांग्रेचुलेशन, जनता का साथ देने के लिए कमलनाथ फिर से आ रहे हैं। बातचीत करते हैं कि इस कॉन्फिडेंस की वजह क्या है। अब्बास भाई क्या वजह है, आपने पोस्टर एक दिन पहले ही लगा दिया काउंटिंग? इस कॉन्फिडेंस की वजह सिर्फ और सिर्फ जनता का प्यार रहा, जो पिछले 2 महीने नहीं 3.5 साल हमने देखा जब से सरकार गिरी, और जनता ने अपने जनादेश को दोबारा पुनः स्थापित करने के लिए हमें वोट दिया है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस ये मानकर बैठी है कि बीजेपी की 2018 वाली पटखनी का बदला लेने का मौका उसे इस बार मिलेगा। लेकिन कांग्रेसी पोस्टरों पर छपे प्रशस्ति गीतों पर मध्य प्रदेश के गृह मंत्री 20 साल का इतिहास बताते हैं। पीसीसी कार्यालय के बाहर कांग्रेस ने कमलनाथ जी की बधाई की पोस्टर लगा दिए। अभी से कहा अब क्या चिंता करो, 20 साल से ऐसे ही लगा रहे हो। ग्वालियर से साल हो गए। एक पीसी शर्मा जी का एक बयान सामने आया है। पीसी शर्मा जी का बयान सामने आया है, उन्होंने कहा है कि बीजेपी जो है वो विधायकों की खरीद के लिए रेट बढ़ा दी। उन्होंने पूरी तैयारी कर ली है जीतने के बाद। इससे एक बात तो साबित हो गई कि कांग्रेस में बिकाऊ लोग उनके बयान से अगर बात करें तो उनको अपने घर को संभालना चाहिए, पार्टी में संस्कारित लोग पैदा करना चाहिए। मध्य प्रदेश में शिवराज की लड़ाई 2 फ्रंट पर है। एक बीजेपी को सत्ता में फिर से वापसी दिलाने को लेकर, दूसरे अपने नेतृत्व पर छाए संकट को लेकर। क्योंकि इस बार सवाल सीएम पद पर शिवराज के चेहरे को लेकर भी पार्टी के भीतर उठ रहे थे। यही हाल राजस्थान में पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे का भी है, क्योंकि इस बार सीएम पद की दावेदारी में वसुंधरा भी कहीं पीछे छूट रही थी। लिहाजा दोनों ही राज्यों में इन 2 दिग्गज चेहरों का दांव बड़ा है और सियासी करियर के लिहाज से अहम भी। जो एग्जिट पोल पहले से ही मैंने बताया था कि हम सरकार बनाने जा रहे हैं, और अभी काउंटिंग के पहले मैं बता रहा हूँ, हम बहुत अच्छे बहुमत से, बढ़िया बहुमत से हम उधर सरकार बनाने जा रहे हैं और वो सरकार अच्छे हम चलाएंगे भी, और जो एग्जिट पोल है उससे बढ़िया मेजॉरिटी हमको मिलेगी। वैसे एग्जिट पोल के नतीजों में 6 पोल्स में से 4 राजस्थान में बीजेपी की सरकार बनने का अनुमान जता चुके हैं। टाइम्स नाउ नवभारत ईटीजी एग्जिट पोल के मुताबिक इस बार कांग्रेस को राजस्थान में 64 सीटें मिलने का अनुमान है। बीजेपी को 118 और अन्य के खाते में 17 सीटें जाने का अनुमान लगाया गया है। हालांकि आज तक एक्सिस माई इंडिया राजस्थान में बीजेपी कांग्रेस के बीच कांटे की टक्कर बता रहा है, जबकि न्यूज 24 टुडेज चाणक्य के एग्जिट पोल में कांग्रेस को बहुमत के आंकड़े पर दिखाया गया है। जनता का इंतजार खत्म होगा, अराजकता भ्रष्टाचार से छूट मिलेगी और राजस्थान की कांग्रेस की इस लूट वाली सरकार से अब मुक्ति मिलेगी। कांग्रेस का चेहरा बेनकाब
बेनकाब हो चुका है। कल केवल नतीजे आने बाकी हैं और जनता जो एक अच्छी सरकार चाहती थी वो भारतीय जनता पार्टी बनाएगी। एग्जिट पोल के नतीजे ये भी बता चुके हैं कि जिन बड़े चेहरों पर बड़ा दांव है उनका मैदान जंग में रिपोर्ट कार्ड क्या है। छत्तीसगढ़ में बीजेपी के बड़े चेहरे और पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह का राजनांदगांव में चुनाव जीतने का अनुमान है। सीएम भूपेश बघेल भी पाटन से चुनाव जीत सकते हैं। बुधनी में एमपी के सीएम शिवराज सिंह चौहान चुनाव जीत सकते हैं। छिंदवाड़ा में कांग्रेस नेता कमलनाथ के लिए भी हरी झंडी दिखाई दे रही है। राजस्थान में वसुंधरा राजे झालरापाटन से चुनाव जीतती नजर आ रही हैं। तो वहीं अशोक गहलोत के भी सरदारपुरा से चुनावी विजय के संकेत एग्जिट पोल ने दिए हैं। लेकिन इन चेहरों के लिए सिर्फ अपनी जीत भर काफी नहीं है, बल्कि चुनौती सत्ता में आने या सत्ता बरकरार रखने की भी है। 55 से नीचे तो नहीं होना चाहिए, 60 प्लस माइनस। और यहाँ छत्तीसगढ़ में अगर आप देखें तो न्यूनतम एक वोट शेयर दोनों पार्टियों का है, चाहे वो लोकसभा हो चाहे वो विधानसभा हो, और 10% के आसपास फ्लोटिंग वोट शेयर रहता है, वो जिसको चले जाए। लेकिन तेलंगाना में क्या होगा? क्या कर्नाटक का दुर्ग गंवाने वाली बीजेपी तेलंगाना में कोई बड़ा उलटफेर कर देगी? चिंता केसीआर और भाईजान ओवैसी की भी कम नहीं है, क्योंकि इस बार के एग्जिट पोल में तेलंगाना में कांग्रेस की विजय का संकेत मिल रहा है। उत्साही कांग्रेसी तो तेलंगाना कांग्रेस के अध्यक्ष ए रेवंत रेड्डी के सीएम बनने वाला नारा भी जपने लगे। Definitely Congress will come power in Telangana and also Rajasthan, Chhattisgarh, even Madhya Pradesh also. नतीजे जो भी आए, पर सवाल अब भी यही है कि क्या इन नतीजों को 2024 के लोकसभा चुनावों का लिटमस टेस्ट कहा जाए? क्या 3 दिसंबर को आने वाले 4 राज्यों के चुनाव परिणाम 24 की सियासी लहर का खाका खींचेंगे? इसे समझने के लिए 2018 में इन 4 राज्यों के नतीजों और इन राज्यों में 2019 के लोकसभा चुनावों के परिणामों को देखना होगा। 2018 में राजस्थान के चुनाव में कांग्रेस की बम्पर जीत हुई थी, तो वहीं मध्य प्रदेश में कसी हुई लड़ाई में कांग्रेस ने बीजेपी से आगे निकलकर सरकार बनाई थी। बाद में सिंधिया के अलग होने के बाद कमलनाथ सरकार गिरी और सत्ता बीजेपी के हाथ आ गई, जबकि छत्तीसगढ़ में बीजेपी का किला ढहा था और कांग्रेस सत्ता में आ गई थी। वहीं तेलंगाना में कांग्रेस की बुरी तरह हार हुई और बीआरएस को बम्पर वोट और सीटें भी मिली थी। लेकिन 4 राज्यों में से 2 में कांग्रेस और 1 में बीआरएस की धमाकेदार जीत भी 2019 के लोकसभा चुनाव में मोदी लहर पर बेअसर साबित हुई। 2018 में 3 राज्यों में बेहतर परफॉर्मेंस के बाद से कांग्रेस ये दावा जोर शोर से करती रही कि अब मोदी मैजिक खत्म हो चुका है। कांग्रेस की लहर बननी शुरू हो चुकी है, लेकिन हुआ उलट। राहुल गांधी की लीडरशिप में 2019 के मैदान में उतरी कांग्रेस औंधे मुंह गिरी। इन चुनावों में बीजेपी को 303 सीटें मिली, जबकि कांग्रेस के हिस्से में महज 52 सीटें आई। यही वजह है कि 4 राज्यों के नतीजों से 2024 के सियासी तापमान को नापना सही नहीं कहा जा सकता। 2019 में मध्य प्रदेश में कांग्रेस की बढ़त, राजस्थान में गहलोत की बम्पर जीत, छत्तीसगढ़ में शानदार परफॉर्मेंस के बावजूद कांग्रेस को 2019 के लोकसभा चुनाव में इन 4 राज्यों में बड़ा झटका मिला। मध्य प्रदेश में बीजेपी को 29 लोकसभा सीटों में से 28 सीटें मिली थी और वोट शेयर 58% का था। इसके मुकाबले कांग्रेस को महज 1 सीट मिली और 34% वोट मिले। इसी तरह छत्तीसगढ़ में बीजेपी को लोकसभा की 11 सीटों में से 9 सीटें मिली। 50% वोटर्स ने मोदी के नेतृत्व में भरोसा जताया, तो वहीं कांग्रेस को महज 2 सीट मिली और 40% वोट मिले। राजस्थान में बीजेपी गठबंधन को 25 में से 25 सीटें मिली, जिसमें से अकेले बीजेपी को 24 सीटें मिली थी। वोट शेयर 60% का था, वहीं कांग्रेस को 1 भी सीट नहीं मिली और 34% वोट मिले थे। हालांकि 2023 के 4 राज्यों के चुनावी परिणाम वास्तव में 24 के आईने में उतार कर पढ़े, पढ़ाए, देखे और दिखाए जाएंगे। ये तय है।
अगर ब्रांड मोदी को हर चुनावी नतीजों में विपक्ष आंकता रहा है तो फिर इसमें भी कोई शक नहीं कि 2019 के बाद 2024 के नतीजे वास्तव में कांग्रेस के बड़े चेहरे की लीडरशिप के लिए भी एक कसौटी होंगे। हाँ, 3 दिसंबर को आने वाले नतीजे ये जरूर बताएंगे कि मोदी के खिलाफ बने इंडी गठबंधन में कांग्रेस की हैसियत और भूमिका क्या होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नव भारत।